vakti seherde açılır perde. Düştüğüm yerde derman sendedir. Düştüğüm yerde derman sendedir. Düşmüşüm kaldır, mihnetim oldur. Ağlarım güldür, derman sendedir. Ağlarım güldür, derman sendedir. Derman sendedir. Yürek pür yare, derman sendedir. मेरी बेटी चली गई। मैं सारे खिलौने छोड़कर, अपनी चीजें यहीं छोड़कर, जैसे वो यहां बस मेहमान बनकर आई थी। वो हमेशा हमारे दिल में रहेगी। जरूरत अगर तुम ना होती तो मैं ये सब बर्दाश्त ही ना कर पाता। तुम ही वो वाहिद सहारा हो जिसकी वजह से मैं खड़ा हूं, वाहिद पनाहगाह हो। अब कभी हम एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। इंशाअल्लाह अदनान, तुम देखना ऐसा ही होगा। अब कभी हमारी जिंदगी में दुख ना आए, न किसी को हमारे दरमियान आने देंगे। मेरी बस एक ख्वाहिश है, मैं अपनी फैमिली के साथ सुकून भरी जिंदगी गुजारूं। देखो, मुझे लगता है दादी अब तुमसे वो पुरानी नाराजगी नहीं रखती। वो भी समझ गई है कि हम दोनों को अब कोई जुदा नहीं कर सकता, और ना ही हम दोनों एक दूसरे को छोड़ेंगे। अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो, बिला झिझक। कुछ कहोगी नहीं मुझसे? इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ज़मरुद, तुम कुछ छुपा तो नहीं रही? हाँ, नहीं तो मैं तो नहीं छुपा रही कुछ। सच बताओ मुझे। वकील का फोन है। जी कहिए। उसने खुद को पेश कर दिया? किसने? क्या? जैसे ही वो बयान दे मैं उससे वहीं पर उसी वक्त मिलने के लिए आऊंगा। हामिद का कातिल मिल गया? उसने खुद को पेश कर दिया। लेकिन कौन है वो? जमील, अब्बास का आदमी। अरे बेटा, मैंने कहा था ना, भूल गए क्या कि इसके चेहरे को हाथ मत लगाना।
देखो तो क्या हाल कर दिया है तुमने इस बेचारे का। अब तो ये खूबसूरत भी नहीं रहा। बेटा कितनी उम्र है तुम्हारी? 20? 21? कोई महबूबा है क्या? तुम्हारा मसला क्या है पागल इंसान? हाँ, मसला तो है एक, और उसका हल अदनान के पास है। समझ क्यों नहीं आ रही है तुम्हें? हामिद को अदनान भाई ने नहीं मारा, वरना पुलिस उन्हें इतनी आसानी से छोड़ देती। लगता है तुम्हें तो पता ही नहीं कि हमारे बीच क्या खेल चल रहा है। तुम्हारा वो जमील जिसे हामिद का नाम तक नहीं पता, उसने खुद को पेश कर दिया कि कत्ल मैंने किया है। जमील कहाँ, हामिद कहाँ? हाँ, क्योंकि उसे हुक्म मिला था। वैसे भी इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, लेकिन तबाह तो तुम ही होगे बेटा, और इस बात का अफसोस है मुझे। इतने कम उम्र हो के भी इस आग में फंस गए। देखो, मार दो मुझे, मार दो। देख क्या रहे हो? मुझे तुमसे डर नहीं लगता, मार दो मुझे। डरना तो चाहिए, इतना कि जान निकल जाए। अभी कुछ दिन इधर उधर नजर मत आना। हालात ठीक हो जाए तो बेशक नवीन के साथ वापस आ जा। दादी कहाँ है दुआ आपा? अदनान आ गया है, मैं बाद में बात करती हूँ। अपना ख्याल रखना। खैरियत तो है बेटा? दादी, सुना है जमील ने पुलिस के सामने इकरार किया है कि हामिद पर गोली चलाने वाला वो था। देखा तुमने? मैं जानती थी वो हमारे खानदान को अपना समझता है, और देख लो, कर दिया ना उसने साबित। आप चाहती थी ना कि वो इल्जाम अपने सर पर ले? बेटा, मेरी प्यारी पोती ईशा सबको अजीज थी, सबकी जान थी वो प्यारी बच्ची। शायद इस गुस्से में उसने हामिद को मार दिया, और क्या? क्या आपको वाकई यकीन है जो आप कह रही हैं? या कातिल तो मिल गया ना तुम्हें, बस बाकी बातों से मुझे किसी किस्म का लेना देना नहीं है। दादी, मैं एक बेकसूर की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। वो खुद कह रहा है कि उसने किया, तो तुम क्या करोगे? देखिए, अगर मैं कातिल नहीं तो मुझे पता है वो आदमी हमारे खानदान में किसको बचा रहा है। ये देखो अदनान दमीर खान, लगता है तुम्हारा आदमी तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरता है। तुम्हारी जगह जेल में देखो वो बैठा है। मानना पड़ेगा, तुम्हारा आदमी तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है। मेहराम साहब, कहा था ना कि मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा। फिर किसने मारा? हर कोई यही कहता है कि मैंने नहीं मारा, तो फिर बताओ मेरे बेटे को किसने मारा? हाँ, किसने मेरी औलाद को मुझसे छीना? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूँ। या तो कातिल मेरे सामने होगा या फिर तुम अंजाम भुगतोगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अदनान भाई। लतीफ, मैं से बता रहा हूँ कि आपने हामिद को नहीं मारा, लेकिन ये सुन ही नहीं रहा। बेटा, तुम्हारे ये घर का बच्चा फिलहाल तो खैरियत से है, लेकिन